नमस्ते, मैं पिंकी शर्मा और स्वागत है आपका मेरे योग के इस YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक वुमेन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। औरतों की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब उनके पीरियड्स की शुरुआत होती है। उस टाइम पे पेट का दर्द, अनकंफर्टेबल, पीठ का दर्द, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें भी साथ में आती हैं। कईयों का तो ऐसा हाल होता है कि डॉक्टर्स के पास जाने के बाद ही आपको रिलीफ मिलता है या फिर आपको टैबलेट लेनी पड़ती है इस तरीके से। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में योग को अपनाएं। पीरियड्स, मासिक धर्म जिसे कहा जाता है, उस दौरान आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक पेन, आपको पेट का दर्द, मूड स्विंग्स, किसी को तो पूरी बॉडी हेक करती है, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। उस टाइम पे स्ट्रेस इतना हो जाता है और कई लोग तो 3-4 दिन पहले ही से ही डर जाते हैं कि अब ये टाइम आने वाला है, ये सब दर्द वगैरह दोबारा। तो आपको किसी भी तरह की टेंशन, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में योग को अपनाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। योग करने से क्या होगा? जब आप योग करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, तो आपका पेल्विक रीजन जो है वो फ्री हो जाएगा, जिससे आपको पेन वगैरह नहीं होगा। साथ ही साथ योग से आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो क्या होगा? आप पीरियड्स को एंजॉय करेंगे, जो कि आप लोगों को करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो आपके पेन वगैरह को सब खत्म कर देंगे, जिनके रेगुलर अभ्यास से आपको किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल या फिर ऐसा कुछ भी आप महसूस नहीं करोगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि पीरियड्स के दौरान हम योग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीरियड्स के दौरान योगा नहीं करना चाहिए। पीरियड्स का जो टाइम होता है 3-4 दिन का, उस टाइम पे बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिकॉज एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्लिनजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब क्लिनजिंग प्रोसेस हो रही है, अगर आप उसमें बॉडी पे प्रेशर डालोगे, बर्डन डालोगे, स्ट्रेच करोगे, बेंडिंग करोगे, तो क्या होगा? या तो प्रोसेस जो है आपकी रुक जाएगी या फिर वो हाई हो जाएगी। दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप रेगुलर योगा करते हैं, रूटीन में अगर आप योगा कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे भी मंथ में 3-4 दिन आपको बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। तो इसीलिए बॉडी को रेस्ट दो। लेकिन अगर फिर भी कोई ये कहता है कि हम तो बहुत बड़े योगी हैं, भाई हम योगा किए बिना नहीं रुक सकते, हम तो योगा करेंगे ही करेंगे, तो आप लोगों को अगर फिर भी करना है तो एक काम कर सकते हो, फर्स्ट डे बिल्कुल रेस्ट करो। क्योंकि जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, ब्लीडिंग भी होती है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो फर्स्ट डे आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट या फिर योगा कुछ भी मत करो, बॉडी को बिल्कुल रेस्ट दो। अगर आपको करना है तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे 3 दिन आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जैसे नेक मूवमेंट्स हो गए, हैंड मूवमेंट्स, लेग्स मूवमेंट, फेशियल एक्सरसाइज, आईज एक्सरसाइज, ये सब आप लोग कर सकते हैं। एंड 5th डे के बाद जब आप ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपना कंटिन्यू योगा वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। एक औरत के शरीर का सबसे ज्यादा उसे खुद को ही पता होता है, ठीक है। तो आप देखो कि आप किस टाइम पे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, किस टाइम पे अनकंफर्टेबल। इनकेस अगर मान लो, जैसे मैंने तो बता दिया कि फर्स्ट डे रेस्ट करो, बाकी 3 दिन आप योगा करो, लेकिन उन 3 दिनों में सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे में भी आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है योगा करने को, तो मत करो, बिल्कुल भी मत करो, बॉडी को रेस्ट दो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताऊंगी कि पीरियड्स का जो टाइम होता है वो एक तरीके से हमारी बॉडी की क्लिनजिंग प्रोसेस होती है। उस पे अगर आप प्रेशर डालोगे, बीच में अगर उसे रोकोगे, बॉडी पे स्ट्रेच करोगे, तो या तो ब्लीडिंग आपकी कम हो जाएगी या फिर वो हाई हो जाएगी, और या फिर आपको पेन वगैरह स्टार्ट होने लगेंगी। तो पीरियड्स के पेन को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पीरियड्स में योगा करो, नहीं, आप रेगुलर जो वर्कआउट करोगे उसका फायदा फिर आपको पीरियड्स में दिखेगा, ठीक है। तो कई लोगों को ये भी रहता है कि पीरियड्स का पेन खत्म करने के लिए पीरियड्स में ही, मासिक धर्म के बीच में ही योगा करना होता है तो आपको फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 दिन होता है, रेस्ट लो, मौज करो। तो आज स्टार्ट करते हैं आसन कौन कौन से आप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आसन हम करेंगे मलासन। लेग्स को ओपन करते हुए कुछ इस तरीके से नीज को बेंड करते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को
नीज के आगे की तरफ लगाते हुए अपनी दोनों एल्बोज को नीज के आगे लगा के पीछे की तरफ, बाहर की तरफ आपको कंटिन्यूसली पुश करते रहना है। एंड कमर सीधी करते हुए, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए कुछ इस तरीके से आप इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। आईज क्लोज रख के मन को शांत रखते हुए आप होल्ड करेंगे। नेक्स्ट आसन यहीं से हम करेंगे जानु शीर्षासन। लेफ्ट नी को बेंड करते हुए राइट इनर थाई में टच करेंगे। आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। एंड देन दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए, श्वास अंदर भरते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएंगे एंड फोरहेड को नी से टच करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है आप इतना करो, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इतना कीजिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से इतना भी कर सकते हैं, सफिशिएंट है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। सेम आसन आपको अदर लेग से भी करना है। एंड आफ्टर दैट रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। नीज को हल्का सा ओपन करते हुए पीछे से लेग्स को भी ओपन करेंगे। सिंगल हैंड को रोल करते हुए पीछे से अपनी हील को पकड़ने की कोशिश करेंगे एंड देन अदर हैंड, एंड हेड को पीछे लूज छोड़ देंगे और कमर को थोड़ा आगे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो आप कम कर लो, सिंगल हैंड से कर लो, या फिर दोनों हाथ कमर पे रख के सिर्फ स्पाइन को बेंड कर लो, वो भी सफिशिएंट है। लेकिन होल्डिंग बहुत जरूरी है आसन में। आफ्टर दैट रिलैक्स। हर आसन के बाद बॉडी को रिलैक्सेशन देना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। नीज को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से एंकल जॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके, तो कुछ इस तरीके से भी आप मैट पे टच कर सकते हैं पाम्स को। एंड देन पकड़ते हुए ग्रिप बनाते हुए कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। आपको कंटिन्यूसली अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ पुल करते रहना है एंड होल्ड करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम होल्डिंग करेंगे। हर आसन को 2 से 3 बार आपको रिपीट करके करना है और हर आसन में कम से कम 1 मिनट की होल्डिंग आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट आसन कुछ इस तरीके से करेंगे। नीज को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से टोज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप अपने एंकल जॉइंट के पास से भी लेग्स को पकड़ सकते हो और इस तरीके से हेड को उठाते हुए टोज को नोज से टच करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन। पीछे से लेग्स को मिलाते हुए, नीज को बेंड करते हुए दोनों हाथों से एंकल जॉइंट के पास से ग्रिप बनाते हुए पकड़ेंगे और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप ऊपर से भी पैरों को पकड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इतना नीचे से पकड़ो। अपनी शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना ही कीजिए। रेगुलर अभ्यास से फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। एंड देन रिलैक्स। एवरी आसन के बाद आपको रिलैक्स जरूर करना है। So keep practicing this wonderful asanas and keep yourself fit and healthy. For more such videos, subscribe my YouTube channel. Namaste.